रामपाल जींद से पूछ रहे हैं। राधा स्वामी जी, बाबा जी प्रणाम। मैं बहुत दुखी हूँ, मन बड़ा चंचल है, शांत नहीं होता, परेशान रहता हूँ। मेरी परेशानी का हल कीजिए बाबा। बचपन में तो आदमी 16-18 वर्ष तक खेल खाकर उछल कूद के मस्ती मौज में गुजार देता है, और उसके बाद जब जिम्मेदारियां सिर पर पड़ती हैं तो वह उसका जिम्मा उठाने लगता है। जिम्मा उठाते उठाते बोझल हो जाता है। उस बोझ को उतारना चाहता है, उस बोझ से निजात पाना चाहता है। सहारा लेता है मार्गदर्शकों का, गुरुओं का, शास्त्रों का। शास्त्रों के काले शब्द काले अक्षरों के बराबर जान पड़ते हैं, उसे कोई उत्साह नहीं दे पाते। मेरा भी जीवन ऐसा ही जीवन था। मैंने कभी जिंदगी के किसी भी मरहले पे एक क्षण के लिए भी दुख नहीं देखा। पीड़ा आई, दर्द आया, कष्ट आया, दुख नहीं आया। बालपन बड़े आनंद से और किशोरावस्था तो उछल कूद में बीत गई। और जब मैं 18 वर्ष का था तो मेरे जीवन में वह ट्रेन का इंसिडेंट हुआ। उसने मेरे जीवन को स्वर्णिम क्षणों में बदल दिया। मैं जब सोचता हूँ अपने 70 वर्ष के अतीत के जीवन को, मुझे कोई ऐसा लम्हा नजर नहीं आता जब मैं दुखी हूं। मुझे एक भी लम्हा, मैं पल पल जिया हूं और परम खुशी में जिया। मेरी जिंदगी में उल्लास, नृत्य, प्यार, गायन, नृत्य, यही कुछ मिलेगा। फूलों की खुशबू और मस्ती का सागर, मदहोशी का आलम और खुमारी की सुगंध। कारण जो मूलभूत कारण है दुख का, वह उसकी विशाल की विराट की कृपा ने वह मुद्दा छीन लिया। वह मुद्दा क्या है जिसके कारण आप दुखी हो? लो, मैं तुम्हें उसका मूल समझा देता हूं। आज सारी दुनिया दुखी है, और ये जो छीना झपटी, ये जो भाग दौड़, ये एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़, और ये बेएतबारी, क्यों है? क्यों मानव ही मानव का वध कर देता है? क्यों मानव पशुओं की बलि लेता है? क्यों अत्याचार और इतनी चीखो चिल्लाहट संसार में मची पड़ी? इसका बुनियादी कारण क्या है? अगर ईश्वर ने मुझे समझाया ना होता
तो मैं आज तुम्हें समझा नहीं पाता। क्या है वो रहस्य, अल्केमी, पीछे की अल्केमी जो छिपी पड़ी है आपके भीतर खजाने की तरह। अगर आप ये समझ जाओ एक पल के लिए, तुम दुखी नहीं होगे। वो क्या है? वो है नास्तिकता। और हम नास्तिकता में जी रहे हैं। सच पूछो तो जब मैं जिंदगी में लोगों को कार्य व्यवहार करते, कर्म करते और ये सारा ताना बाना, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य फैलाते हुए देखता हूं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। कारण नास्तिकता। और जैसे जैसे आपका समाज, विश्व नास्तिक होता जाएगा, मनुष्यता बोझिल से बोझिल, दुखी से दुखी, हाहाकार युक्त, चीखों चिल्लाहटों से युक्त अपने जीवन को भस्मभूत स्वयं ही करने में लग जाएंगे। और आज वो हो रहा है। इसके पीछे का मूल कारण है नास्तिकता। मनुष्य हजार कोशिश करता है किसी तरह नास्तिकता मिट जाए। मंदिरों में जाता, मस्जिदों में जाता, गुरुद्वारों में जाता, चर्च में जाता, लेकिन उसे यह आस्तिकता नसीब नहीं होती। उसकी भीतर की नास्तिकता मिटती ही नहीं। उस एक पल के कर्म ने, उस एक पल की घटना ने मेरा जीवन सुखी, आनंदित, महकायित कर दिया। मुझे वो लम्हा याद नहीं अपने जीवन का। 70 वर्षों में मैंने कभी दुख देखा, दर्द देखा, घबराहट देखी, शारीरिक कष्ट देखा, मानसिक वेदना देखी, लेकिन दुख नहीं देखा। अब मेरे शब्दों को ठीक से एनालिसिस कर लेना। मैं वो खुश नसीब इंसान जिसने आंखें खुलते और उससे पहले ही ईश्वर ने वह आनंद का करिश्मा दिखा दिया जो मुझे कभी भी दुख न दे पाया। वह था वो सौभाग्यशाली था जिस दिन मैं ट्रेन से आ रहा था और मेरे पांव कट जाते और वह मेरे जीवन का अंतिम दिन भी हो सकता था, लेकिन कोई शक्ति ऐसी थी जो मेरा वो अंतिम दिन बनने देना नहीं चाहती थी। और बिल्कुल स्पष्ट आवाज, विजय पांव ऊपर कर लो, कट जाएंगे, आज भी मेरे कानों में सुमधुर झंकार की तरह वो गूंज जाता है। और इससे पहले कि मैं पांव ऊपर खींचता, कुछ समझ पाता, कुछ भी न समझता, लेकिन मेरे पांव उलट दिए गए किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा। बस वो जीवन का एक क्षण मेरे लिए स्वर्णम
हीरे मोती जवाहरात उसके आगे फीके पड़ गए। वो दिन और मेरे जिंदगी का खुशहाली का एक पैगाम साथ लेकर आया। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या पुण्य कर दिया जिससे मुझे इतना इतना सुंदर फल दिया। शायद जीवन में संतों ने ही ऐसा सुख लिया। उसका कारण उस दिन की वो घटना। मैं नास्तिक नहीं रह गया। कुछ है, कोई तो है। आज हम आस्तिकता का नकाब ओढ़े बैठे और मुझे दुख होता है। आज हम मानसिक शांति को व्यवस्थित करके, आचरण शुद्ध करके, आहार व्यवहार शुद्ध करके शांति की तलाश में फिर रहे हैं। ये इतने समूह, ये इतने आध्यात्मिक केंद्र, ये इतने डेरे, ये इतने मंदिर गुरुद्वारे, ये इतने चर्च इस बात का सबूत है कि मनुष्य अभी आस्तिक हुआ नहीं। मनुष्य नास्तिक है। और तुमने पूछा रामपाल, मैं दुखी हूं, मेरा मन चंचल है, इसको चैन दे दो, इसका हल कर दो, इसे करार आ जाए। मैं तुम्हें कैसे चैन दे दूं? मेरे पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं तुम्हें चैन कुछ घोल के पिला दूं। यह तो मुझे बाबा नानक के शब्द जो बाद में पढ़े, उससे पहले तो मैंने कभी कोई धार्मिक किताब का मुखड़ा भी नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद एक सूत्र मेरे हृदय में बड़ा रमा। नदरी मोक्ष द्वार, मुक्ति का द्वार उसकी नदर, उसकी कृपा के बिना नहीं आता। तुम नास्तिक हो, तुम्हें मूल कारण बता दिया और आस्तिक होने का तुम प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हें मंदिरों की ईंटों की दीवारों से आस्तिकता नहीं मिलती। गुरुद्वारों के ईंटों, मिट्टी चूने से, सरिया सीमेंट से बनी हुई भव्य इमारतों से तुम्हारी नास्तिकता मिटती नहीं और तुम सुखी होते नहीं। तुम कहीं चले जाओ। मैं आज सोचता हूं, अपने पिछले 70 वर्षों के इतिहास को फिलौता हूं और मैं पाता हूं कि ये जिंदगी में इतना दुख, इतने झमेले, इतने कष्ट, इनका कारण मुझे खोजना नहीं पड़ता। मुझे एक क्षण भी नहीं लगता, हल पहले ही मेरे पास होता है। दुनिया नास्तिक है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा नास्तिक हुए जाती है। अब मैं तुम्हें आस्तिक कैसे बनूं? मुझे पता है फार्मूला, मुझे पता है तुम्हारे रोग का कारण। तुम्हारे रोग की नब्ज बहुत पहले 1970 में परमात्मा ने मुझे बता दी थी। वो है नास्तिकता। और मुझे पता भी नहीं था कि आज मेरा वो भाग्यशाली दिन है जो शायद कभी अरबों खरबों
में से किसी व्यक्ति को किसी दिन उपलब्ध हुआ होगा। जब किसी की नास्तिकता मिट जाती है तो वह परम सुखी हो जाता है। और नास्तिकता शास्त्र पढ़ने से नहीं मिटती। नास्तिकता आध्यात्मिक तीर्थों पे जाने से नहीं मिटती। नास्तिकता शास्त्र या किसी गुरुदेव से कुछ सीखने से नास्तिकता नहीं मिटती। नास्तिकता ही तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है। मैंने ऐसा बहुत वर्ष पहले देख लिया था। मुझे खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, और सच पूछो तो मैं कहता हूं मुझे दुख होता क्या है, क्योंकि इस दुख के किसी बिंदु ने मुझे आज तक कभी छेड़ा नहीं। इसकी तार मेरे हृदय में कभी झंकर नहीं। ये दुख मुझे कभी रुला नहीं गया। मुझे जीवन में दुख का पहलू आए उससे पहले ही ईश्वर ने वो सूत्र दे दिया, आस्तिकता। कहीं किसी शास्त्र में खोज लो। मेरे पास सारे शास्त्र पड़े, वेद हैं, कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ है, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र गीता है, सभी धार्मिक शास्त्र पड़े हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन इनमें से किसी की भी इतनी ताकत नहीं कि यह मानवता की नास्तिकता को मिटा दे। तुम दुखी हो, मुझे पता है, क्योंकि सारा संसार यही कहता है। वो दुखी है, उसका मन भागता है, उसका मन चंचल है। ठहरा दो उसके मन में, कुछ ऐसा जगा दो कि ठहर जाए। क्या पिला दूं तुझे? ऐसा कोई रस होता भी नहीं जो तुम्हें पिला दूं घोट के और तुम्हारा मन ठहर जाए। तुम जब तक नास्तिक रहोगे तब तक भैया ऐसे ही दुखी रहोगे। मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं, तुम्हारी नास्तिकता जिस दिन मिटेगी उस दिन तुम्हारा दुख भी मिट जाएगा। तो सीधी सीधी परिभाषा तुम्हें देता हूं, तुम जब तक नास्तिक हो तब तक तुम दुखी रहोगे, और जैसे ही तुम आस्तिक हो गए, किसी शास्त्र से नहीं, किसी धर्म स्थान से नहीं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, किसी तीर्थ यात्रा से नहीं, गंगा स्नान से नहीं, हज, मक्का, मदीना नहीं, कहीं जाकर भी तुम हाजी तो हो सकते हो, आस्तिक नहीं हो सकते। तीर्थ के ऊपर स्नान करके तुम तीर्थ यात्री तो हो सकते हो, आस्तिक नहीं हो सकते। और ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें ऐसा कोई चमत्कार दिखा दे तो आस्तिकता को उसके साथ चपेट मत लेना। यह आस्तिकता होती नहीं, यह एक जादूगर है। माना वह व्यक्ति
जादूगरी का रहस्य नहीं पता था। ये बात जुदा है। कुछ ईमानदार लोग हैं जो कहते हैं नहीं, यह कोई अपरा विद्या नहीं है, यह कला है, यह सिद्धि है। अगर कोई दिखा भी दे तो भी तुम आस्तिक नहीं बन जाओगे। हाँ, आस्तिक बनाने के लिए ईश्वर ही तुम पे कृपा करे, और आस्तिकता का और सुख का चोली दामन का साथ है, नास्तिकता का और दुख का चोली दामन का साथ। ये परिभाषा आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। ये परिभाषा मेरे जीवन से आई। ये परिभाषा मेरे जीवन से आई सुख के उन लम्हों को पीकर, सुख के उन परम लम्हों को पीकर जिसने मेरी सारी जिंदगी की बेचैनी समाप्त कर दी। उसके बाद घटनाएं तो बहुत हुई, लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ। मैं दुखी नहीं हुआ। कष्ट है, शारीरिक मानसिक परेशानियां आई, लेकिन वो ऐसे गुजर गईं जैसे आसमान में काले सफेद मेघ आते हैं, बिन बरसे चले जाते हैं, कुछ बरस के चले जाते हैं, आए और चले गए, ठहरा कोई भी नहीं, ठहरा कोई भी नहीं। किसी भी सांसारिक कष्ट में, रोग में, मानसिक तनाव में, किसी भी भावना में इतना जोर न था जो मुझे दुखी कर जाते, क्योंकि मैं सभी कष्टों, रोगों को गुजरता हुआ देखने लगा। मेरे ऊपर से मेघ मंडली गुजरी, सुखों की गुजरी, के कष्टों की गुजरी, के रोगों की गुजरी, के ऐसे दौरों की गुजरी जिसे संसार में हम वर्स्ट लम्हे कहते हैं, बुरे से बुरा दिन। ऐसे भी आए, लेकिन उन किसी भी परिस्थितियों का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। उसका कारण फिर बता दो, तुम भूल जाते हो। उसका कारण वो दिन जो किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे आवाज दी, विजय पांव ऊपर कर लो, कट जाएंगे। मुझे बाद में पता चला कि मेरे शहर का प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा था और मैं चौथे पायदान पे पांव रख के सफर कर रहा था। निश्चित ही कट जाते, और अगर मैं पांव ऊपर भी उठाता तो भी कट जाते, बिल्कुल कट जाते। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी मैं पांव उठाकर बिल्कुल ऊपरी कगार तक लेके जा नहीं सकता था। तो उस परवरदिगार मुझे गाड़ी के प्लेटफॉर्म में औंधे मुंह गिरा दिया, और वो मेरे जीवन का सर्वोत्तम सुखों से भरा हुआ लम्हा बन गया, मेरे जीवन का इतिहास। अब वो लम्हा मैं तुम्हें बखान तो किए हूँ, बहुत बार किया, लेकिन तुम्हें पिला कैसे दूं ये मुझे समझ नहीं आता। मैं जानता भी हूँ कि ये तुम्हें पिलाया नहीं जा सकता, बताया जरूर जा सकता है,
और मैंने बताया भी इसीलिए। लेकिन अफसोस, तुम इस पर यकीन नहीं करते। तुम नास्तिक के नास्तिक ही बने रहते। काश अगर तुम्हारे जीवन में ये घटना नहीं घटी तो तुम मुझ पे ही यकीन कर लो। मैं तुमसे इसकी एवज में कुछ नहीं मांगता। मैं तुमसे इसकी एवज में तुम्हारी खुशी मांगता हूँ। मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्यों? इसके पीछे किसी तरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, निहित स्वार्थ नहीं। उद्देश्य एक ही है। कैसे तुम इन शब्दों से, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा मन भटक रहा है, मुझे चंचलता से बाहर निकाल दो बाबा, मैं परेशानी से भरा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ अगर ईश्वर ने आपके ऊपर ये कृपा नहीं की, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर परमात्मा ने ये कृपा क्यों की। इसका जवाब मेरे पास नहीं। इसका जवाब तो उसी परवरदिगार के पास, जिसने मुझे ये तोहफा अदा किया। उसका भेद मैं नहीं जानता। वो दयालु क्यों हुआ वही जानता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे दुख का राज क्या है और तुम सुखी होगे कैसे। तो माना लोग मुझे कह देते हैं बाबा, आपके बोलों में सच्चाई नजर तो आती है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। कुछ देर के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं, चैन भी पड़ जाता है, लेकिन वो चैन अखंड नहीं होता बाबा। मैं उनसे यही कहता हूँ कि एक बार मेरी बात को यकीन करके कुछ देर के लिए इस संकट से निकल जाओ। ये काफ़ी नहीं है क्या? फिर भूल जाओगे। फिर मेरे शब्दों को याद रख लो। मेरे इन शब्दों को अपने साथ लिए जाओ। जब कभी भटक जाओ, जब कभी दुख का पैमाना छलक जाए, जब कभी तुम्हें इस दुनिया में दर्द और दुख के सिवा कुछ न मिले, तो मेरे इन शब्दों को सुन लेना। दुख है नहीं, दुख का मूल कारण नास्तिकता है। और बिल्कुल सहज फार्मूला कोई है जो इस सारी सृजना को जला रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता और मुझे भी न पता चलता अगर वो कृपा न करता। इसलिए बाबा नानक ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, बहुत प्यारे लोगों पर उसकी कृपा बरसे। क्यों बरसी मुझे तो मैं नहीं जानता। बाबा ने कुछ नहीं किया, ना योग किया, ना जप किया, ना तप किया, ना उपवास किया, ना ही किसी तरह की कोई तीर्थ यात्रा की। बस वो ऐसा उतरा कि पहले झलक मिले, सतोरी की झलक के हाँ वो है, और फिर समाधि की झलक प्रमाणित करती है कि वो है। और जैसे ही तुम अपने आंखों से देखकर इस चमत्कार को, अपनी नास्तिकता को खो बैठते हो, आस्तिकता का पैदा तुम्हारे भीतर गुण होता है। वो तुम्हारा बनाया नहीं होता, वो तुम्हारा यकीन किया नहीं होता, वह उसकी दात होती है। जितनी देर तक वो कृपा न करे,
जितनी देर तक वो कृपा न करे उतनी देर तक तुम मेरे शब्दों पर यकीन ही नहीं कर सकते। झांको मेरी तरफ, सुने मेरे इन शब्दों की किस तल से ये आवाज उठ रही है। क्या तुम्हें ये मदहोश नहीं करते? क्या तुम्हारा भीतर का अंतस का कोई कोना हिलजुल नहीं होता? मैं तुम्हें अपने आत्मा के अंदरूनी तलों से यह बात बता रहा हूँ। तुम दुखी हो तो उसका फार्मूला तुम्हें बतलाती है। मत करो कुछ, मत करो जप तप पूजा पाठ मिन्नत खुशामत अरदास प्रार्थना कुछ न करो, न दान न पुण्य कुछ न करो। नास्तिकता तो उसी वक्त जाएगी जिस वक्त वो कृपा करेगा, और जिस वक्त नास्तिकता जाएगी तुम्हारा दुख भी उसी क्षण तिरोहित हो जाएगा। उससे पहले तुम्हारा दुख तिरोहित हो। लाख तुम कोशिश करो, दुख तिरोहित होने को है ना, क्योंकि दुख का मूल आगाज का कारण मैंने तुम्हें समझा दिया है। यही और यही एक कारण है बस कि तुम नास्तिक ना रहो, और वह तुम्हारे वश में नहीं। आस्तिक बनाना जिसके वश में है वह उसी के वश में है जो सारी सृजना को बनाया, जो सारी सृजना को गोमाया, जो सारी सृजना को अपने ढंग से चलाया। वही तुम्हें आस्तिक बना सकता है, वही तुम्हारी नास्तिकता मिटा सकता है। संत तो एक दर्पण की भांति है। संतों का अगर इतना उपयोग तुम कर लो कि विश्वास कर लो, संत जो कहता है वो ठीक कहता है। अगर तुम भाग्यशाली होगे तो मेरे इन शब्दों को हृदय में बसाओगे, मेरे इन शब्दों की माला गूंथ लोगे। माला मत फेरो, मेरे इन शब्दों को याद रखो। कोई शक्ति है जिसने ये संसार बनाया, जिसने ये संसार के नियम बनाए, और जो अपने संसार को अपने नियमों के अधीन विचरण करवाता है अपनी इच्छा के मुताबिक, वह है। जिस दिन तुम्हें पक्का प्रमाण मिल जाएगा उस दिन तुम अनुमान लगाना छोड़ दोगे। लेकिन जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक इसका हल मैं तुम्हें यही बता सकता हूँ कि वो संत जिसे मिल गया है वो झलक, उसका दर्शन, उसकी बात पर यकीन कर, उसकी बात पर विश्वास कर। नास्तिक मत रहो, आस्तिक बन जाओ। माना तुम अंधविश्वासी हो जाओगे, लेकिन ये अंधविश्वास तुम्हें दुखों से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होगा, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलता। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत तुम्हें कहता है हाँ वो है, मैंने देखा है, और तुम शब्दों के तर्कों के जाल में उनके दर्शन को बांध लेते हो। तर्कों की घुंडियों से तुम खुद भी उलझ जाते हो,
संत नहीं उलझता, तुम उलझ जाते हो। सीधा सीधा अगर तुम विश्वास कर लो कि यह जो बोल रहा है तुम्हारे सामने, यह स्वयं ईश्वर बोल रहा है, और ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम ये विश्वास कर लो कि ईश्वर है, बस जितना ये विश्वास गहरा होता जाएगा, उतना ही तुम ज्यादा आस्तिक होते जाओ, और जितनी मात्रा में तुम ज्यादा आस्तिक होते जाओगे, उतनी मात्रा में तुम सुखी होते जाओगे। जितनी मात्रा में तुम आस्तिक होते जाओगे, उतनी मात्रा में तुम कम दुखी होते जाओगे, तुम ज्यादा सुखी होते जाओगे। आज तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम नास्तिक हो, और नास्तिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये कत्ल गारत, ये सब नास्तिकता के कारण है। काश नास्तिकता तुम्हारी भंग हो जाए, किसी तरह भी भंग हो जाए, लेकिन इससे पहले कि परमात्मा जैसे उसने मेरी नास्तिकता को समाप्त किया, आपकी नास्तिकता को समाप्त करे, तब तक तुम जिसकी नास्तिकता मिटा दी प्रभु ने, उसका स्पष्ट तुम दर्शन कर रहे हो। इस वक्त तुम्हें अवेल है, उसकी बात पर यकीन करो। वह तुमसे कुछ नहीं मांगता, वह तुम्हें जिंदगी का वो ताज सौंपना चाहता है, वो बगीचा सुगंधों से भरा हुआ, वो मधुर झंकृत तारों से युक्त जीवन, मस्ती से युक्त ये हवाएं, मदहोशी और मस्ती और खुमारी से युक्त ये दशाएं, वह तुम्हें सौंपना चाहता है, जो उसके भीतर हर पल हर घड़ी विचरण कर रही है। वह जीता जागता केंद्र बिंदु है इन सब चीजों का। तुमसे कुछ नहीं मांगता, दूर बैठा हूं मैं तुमसे, तुम्हें मेरा कहीं पता नहीं। मैं कहूं एकांत में एक कमरे में बैठा तुम्हारे सुख की प्रार्थना लिए तुम्हें एक उपदेश देता हूं कि वो है। बस तुम इस पर यकीन कर लो कि वो है। अगर तुम इतना यकीन करोगे, बस फिर तुम्हारी जिंदगी दुखों से धीरे 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 मुक्त होती जाएगी, और तुम देखोगे आज से कल भला, कल से परसों भला, परसों से नरसों भला, ये जीवन रोज भले से भला, भले से भला होता जाएगा। जैसे जैसे नास्तिकता तिरोहित हुई, वैसे वैसे दुख भी तिरोहित हुआ। जैसे जैसे आस्तिकता आई, वैसे वैसे सुख भी आया। नास्तिकता के परछाई की तरह आता है दुख, आस्तिकता की परछाई की तरह आता है सुख। तुमने कहा रामपाल मैं दुखी हूँ, मेरा चित्त बड़ा उलझन में है, इसे सुलझाओ बाबा। इसे सुलझाने का ही प्रयास कर रहा हूँ। तुम जिसे दुख कहते हो, तुम जिसे चंचलता कहते हो, उसको उसने मुझे कभी नहीं छुआ। आज मैं याद करता हूँ, और अक्सर मैं याद करता हूँ, दुनिया दुखी क्यों है, तो मुझे देर नहीं लगती ये समझने में कि यह नास्तिकता के कारण ही चंचल, नास्तिकता के कारण ही दुख है। अगर ये आस्तिक हो जाए, नास्तिक है कोई इस सृष्टि को चलाने वाला,
है नहीं। नास्तिक है कोई इस सृष्टि को बनाने वाला है नहीं। तुम्हें पक्का भरोसा है क्यों मार्कस कह गए, नीत्शे कह गए, गॉड इज डेड। चार्वाक कह गए, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जो मर गया वो कभी फिर से लौटता देखा। तुम इन तर्कों के जाल में उलझ जाते हो और ये लोग तुम्हें ज़्यादा नास्तिक से नास्तिकता परोसते हैं और उसी के कारण ही तुम दुखी हो सकता है तुम्हारे पास संसारिक द्रव्य हो सकता है तुम्हारे पास जोड़ा हुआ खजाना हो। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं तृप्त हूँ, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों में झांकता हूँ तो मुझे स्पष्ट अनुभव पता चल जाता है कि ये सुखी हैं, ये तृप्त हैं तो इस बाहरी पदार्थों के कारण। ये तृप्त नहीं हैं, ये अपनी आत्मिक बल पे तृप्त नहीं है। यह सुख हीरे मोती जवाहरात सोना नगदी और सारा साजो सामान इनके पास है। अच्छी आमदनी का साधन है, बाल बच्चे अच्छे लायक हैं, समझ है, मान सम्मान है, सुंदरता है, बोलने का लहजा है, लोग तुम पर रिझते हैं, इसीलिए तुम तृप्त हो। लेकिन ये तृप्ति अखंड तृप्ति नहीं। मैं ये भी जानता, वो अखंड तृप्ति और है, आस्तिकता की अखंड तृप्ति और है। वह तो कभी ना जाएगी। लाखों लाखों वर्षों तक वह अखंड धारा बहती ही रही। तुम्हारे बाहर के साधन तो मिट भी सकते हैं, तुम्हारा बाहर का धन तो चोर डाकू लूट भी सकते हैं, तुम्हारा बाहर का चैन जिन स्थितियों पर खड़ा है ये ढांचा किसी दिन गिर भी सकता है। जो आज तुम्हारे आज्ञाकारी बच्चे हैं कल को दुराचारी भी निकल सकते हैं। जिनके कारण तुम तृप्त थे, तुम तृप्त थे सिर्फ प्रॉस्पर्टी के कारण। प्रॉस्पर्टी के कारण तुम्हारे पास बंगला था, गाड़ी थी, खुशी के सारे साधन थे, बाल बच्चे आज्ञाकारी थे, इसीलिए तुम तृप्त लगते हो, लेकिन तृप्त होते नहीं। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से लोग जो तृप्त लगते हैं लेकिन अचानक ही अतृप्त हो जाते हैं। जब मैं उनके भीतर उतरता हूँ तो पता चलता है कि यह प्रॉस्पर्टी के कारण तृप्त थे। एक भीतर की प्रॉस्पर्टी भी होती है जो बाहर की चीजों की बुनियाद पे रखी नहीं जाती, जो बाहर की चीजों की बुनियाद के ऊपर रची नहीं जाती। कबीर का वो शब्द, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। यह संतोष धन जिसे मिल जाए, मिलता किसे? जो आस्तिक हो गया, जिसने उन अदृश्य हाथों का दर्शन कर लिया, घुमाता हुआ सारे संसार की रचना को खेलता हुआ
जिसकी आंखों ने भी वो देख लिया, वो निहाल हो गया, वो तृप्त हो गया। और उसके पास तृप्ति ऐसी आएगी जो किसी कारण से डिपेंड नहीं होगी। वह कारण कभी गिर नहीं सकता। आपके बाहर के पदार्थ छीने जा सकते हैं, आपके बाहर की समृद्धियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन जो संतोष धन आस्तिकता से आया वह कभी कोई ना छीन सकेगा, क्योंकि उसकी आंखों ने जो एक बार देख लिया वह उसके ऊपर अमिट छाप छोड़ जाता है। वो भूलना चाहे भी तो भूल नहीं सकता, और वो इतना तृप्तिदायक है और वो इतना आनंददायक है कि तुम उसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो। तो रामपाल, मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा, जिसने वो तृप्ति का खजाना पाया, थोड़ा उसके जीवन में निहार लो, थोड़े उसके जीने का रंग ढंग देख लो। वह कैसा है, क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसा उसका आचरण व्यवहार है, कैसे उसके जीवन के जीने की तरीका है, सब देख लो। और फिर देखो कि यह बोलता क्यों है, इसके बोलने के पीछे मंतव्य क्या है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर ईश्वर की थोड़ी भी तुम पर कृपा है और तुम्हारा तर्क तुम्हें तंग नहीं करता, तो तुम समझ जाओगे शीघ्र ही कि यह व्यक्ति किसी सार्थक भाव से ही बोलता है। यह व्यक्ति हमारे दुख दर्द से पिघल कर बोलता है। संत सभा तुम्हारे दर्द और दुख को देखकर पिघल जाता है और सोचता है मैं इसका निदान करूं तो कैसे करूं। फिर हमारे पास और कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ यह है कि हम सुखी हुए कैसे। हम सुखी कुछ मान के नहीं हुए, हम सुखी कुछ इधर उधर उठा पटक करके नहीं हुए, हम सुखी कुछ साइकोलॉजिकल व्यवस्था इधर उधर कर कर नहीं हुए। यह सुख ईश्वरीय दात थी जो हमें हमारी बुद्धि को शून्य कर गई, सोच न सकी, आज तक भी सोच न सकी वो कौन था जिसने ऐसा कुछ कर दिया। और उसके बाद बहुत कुछ देखा, फिर वो नज़ारे ईश्वरीय पसारे के नज़ारे और आनंद के पलों में एक एक क्षण गुजारता हुआ वो जमाना मेरे सामने से गुजरा और मैंने उसका जाम पल पल पिया, पल पल नृत्य किया। अब न कहीं जाने की ख्वाहिश है, न कुछ देखने की ख्वाहिश, न कुछ ख्वाहिश है ही नहीं, क्योंकि उसके मिलने से सब मिल जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। कहीं ऐसा न हो कि आपकी तृप्ति आपकी प्रॉस्पेरिटीज के ऊपर डिपेंड हो। कहीं ऐसा न हो कि यह प्रॉस्पेरिटी के खंभे किसी दिन हिल जाएं और तुम्हारी ये चिनी हुई इमारत ढा ढेर हो जाए ताश के पत्तों की तरह। इसीलिए इसको नकली प्रॉस्पेरिटीज के सहारे खुशी की बुनियाद को खड़ी मत करना। खुशी की बुनियाद को खड़ी करना तो आस्तिकता की बुनियाद के ऊपर खड़ी करना। यह इमारत
फिर चाहे कितनी मंजिल भी खड़ी कर लेना, यह कभी गिरेगी नहीं। तुम कहीं धोखा खाओगे नहीं। तुम जहां जाओगे वहीं तुम्हारे लिए शुभ संदेश होगा। बस एक बार संत का ये वचन सुनो, संतों द्वारा लिखित शास्त्रों का ये वचन पढ़ और मान लो कि हाँ, इसका कोई स्वार्थ निहित नहीं है। ये शब्द हमें बोलने का, जिस दिन तुम्हारे भीतर यह विश्वास गहरे पे उतर जाएगा कि मेरा गुरु मुझे सही शब्द बोलता है, उस दिन आस्तिकता आपके भीतर भी तीर की तरह चली जाएगी और आपको भी उस तत्व के दर्शन हो जाएंगे जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। शुरू हुआ मेरी जिंदगी की खुशी का सफर बाहरी घटना से, और अंत हुआ भीतरी उस मुकाम को छूकर सारी सृजना के पसारे में फैलकर मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ घटा और मेरी सारी नास्तिकता छिन्न भिन्न हो गई। वो दिन और आज का दिन मैं परम आस्तिक हो गया। मैं नास्तिक न रहा, और जब नास्तिक न रहा तो दुख भी न रहा। और जब नास्तिकता मिट जाती है, परम आस्तिकता तुम्हारे हृदय के भीतरी प्राणों तक चली जाती है, तो कोई कष्ट तुम्हें कष्ट जैसा महसूस नहीं होता। कोई दुख तुम्हें दुख जैसा महसूस नहीं होता। कोई रोग तुम्हें दहलाते नहीं। कुछ इंसिडेंट तुम्हें थ्रिल नहीं करती। तुम्हारे जीवन में अपार सुख और शांति का अवतरण होना शुरू हो जाता है। मानिए, ये बात मानने वाली है। ये उलट संदेश है, ये उलटवासी है जो मैं सदा से बोलता हूँ। आज उसके बिल्कुल विपरीत बोलता हूँ। ये मानो, उसकी बात मानो जिसने देखा, जिसने जाना, जिसने पिया। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द क्या है, और मैं जानता हूँ इसका इलाज क्या है, और इलाज मैंने तुम्हें बतला भी दिया है। देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। यहीं से मेरा जीवन रूपांतरित हुआ। बस इतना फर्क था, और यह बड़ा भारी फर्क था कि मैंने साक्षात वो घटता हुआ देखा स्वयं के साथ। तुम देख तो नहीं सके, लेकिन मेरे पे एतबार ही कर लो। ये आपकी जिंदगी को चमत्कृत रूप से प्रभावित करेगा, और जिंदगी के सुनहरे बीज तुम्हारे भीतर रोपित होने शुरू हो जाएंगे, और तुम आज से ही, अभी से ही प्रसन्नता का अनुभव शुरू कर दोगे। धन्यवाद।